हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पॉप स्लिप्स कटिंग करके दिखाऊंगी। ये परफेक्ट पॉप स्लिप्स होगा। तो पहले मैं इसको फैब्रिक पे नहीं काटूंगी, पहले इसको पेपर पे काटना है, उसके बाद ही इसको फैब्रिक पे काटना है। तो जिस तरह से नॉर्मल स्लिप्स काट होता है उसी हिसाब से मेजरमेंट लेके पहले ये पेपर पे नॉर्मल स्लिप्स में काट कर लूँगी। तो लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है। तो लंबाई आप 8 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, या चाहो तो 5 भी ले सकते हो। जितना आपको अच्छा लगे आप उसी हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पे 7 इंच लिया। तो स्लीव्स का चौड़ाई लेना है, चौड़ाई में 9.5 इंच रखूँगी। आपका स्लीव्स का जितना चौड़ा है आपको पहले उसी हिसाब से लेना है। तो पहले इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया। अभी इसको नीचे की तरफ मेजरमेंट लेना है। यहाँ से हमें 4 इंच नीचे की तरफ और एक पॉइंट लगाना है। ये देखिए मैंने 4 इंच पे और एक पॉइंट दिया। अभी ये पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मिलाना है। इस तरह से यहाँ पे मिला लेना है दोनों पॉइंट को। तो मिलाने के बाद यहाँ से हमें और एक पॉइंट लेना है। ये 2.5 इंच लेना है। अभी यहाँ से शेप देना है। देखिए इस तरह से ये नॉर्मल स्लीव जैसे होता है उसी हिसाब से पहले ये शेप देना है। अभी मोहरी के लिए देना है, जितना आपका मोहरी है आप उसी हिसाब से रखिएगा। तो मैं यहाँ से 7.5 इंच लिया। अभी इसको काट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से पहले ये स्लिप्स को काट कर लेना है। तो इसमें मैं फ्रंट आर्म होल के लिए अभी शेप नहीं लगाऊंगी, बाद में इसको लगाना है। तो देखिए मैंने काट कर लिया। अभी ये मैंने फैब्रिक लिया, फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया। तो देखिए यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से जॉइन साइड है। तो स्लिप्स को इस तरह से बराबर मिला के लेना है। इस तरह से मिला के रखना है। रखने के बाद देखिए हमें पॉप के लिए कितना ज़्यादा फैब्रिक लेना है। तो देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा लेना है। ये मिनिमम 3 इंच या 4 इंच ज़्यादा लेने से अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा लिया। आपको अगर पॉप ज़्यादा चाहिए तो 4 इंच या 4.5 इंच रखिएगा। हमें पॉप ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। आपको अगर इससे भी कम चाहिए तो आप कम ले सकते हो। तो उसके बाद जिस तरह से ये नॉर्मल स्लीव्स है उसी तरह मैं इस पर पॉइंट लगा लूँगी। ये पॉइंट मैंने लगा लिया। तो अभी देखिए हमें अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉप चाहिए तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको ज़्यादा लेना है। मिनिमम 3 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच आपको ज़्यादा लेना है। तब आपका ये जो पॉप है ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से मैंने 3 इंच ज़्यादा लिया। फिर इसको इस तरह से मिला के पॉइंट लगा लूँगी। इस तरह से लगा लेना है। अभी बराबर मिला के देना है। अभी देखिए सभी पॉइंट को मैंने बिल्कुल बराबर से मिला के लिया है। तभी स्लिप्स का चौड़ाई देख लेती हूँ कितना है। अभी देखिए स्लिप्स का चौड़ाई में 13.5 इंच भी थोड़ा ज़्यादा लिया। तो अभी इसको सेम इसी तरह से मैं काट लूँगी जिस तरह से मैंने ये पॉइंट दिया। ये मैंने काट लिया। अभी बिल्कुल मिडिल में से और एक पॉइंट लगा के रखना है। तो अभी देखिए जो मैंने पेपर पे काट किया था इसको इसके साथ बिल्कुल मिला के लेना है। देखिए यहाँ पे मिला के पॉइंट लगा लेना है। तो जहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसी बराबर यहाँ पे पॉइंट लगा के देना है। यहाँ से मैं हल्का सा कट लगा दूँगी। ये कट लगा लिया। अभी और एक पॉइंट लेना है। यहाँ से मिनिमम 4 इंच नीचे, देखिए 4 इंच नीचे और एक पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से मैं प्लेट लगाऊंगी इसलिए 4 इंच नीचे मैं और एक पॉइंट लगा लिया इस तरह से। तो अभी सिलाई करके दिखाऊंगी। तो देखिए जहाँ पे मैंने ये पॉइंट दिया था यहाँ से मैं प्लेट डालना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से सामने की तरफ ये प्लेट देना है। बिल्कुल मिडल तक ये प्लेट लेके आना है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखिए ये मिडल पे आने के बाद आपको ये जो प्लेट है मिडल में से उस तरफ घुमा के ये प्लेट देना है। तो इस तरह से ये प्लेट पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो देखिए ये सिलाई मैंने लगा लिया। अभी क्या करना है, ये जो मोहरी है मोहरी पे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से फोल्ड करके ये सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करके मैं ये पूरा सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको मेरे आज की ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
तो ये सिलाई मैंने लगा लिया। अभी देखिए ये जो मुझे प्लेट डालना है कितना दूरी पे देना है, ये मैं 1.5 इंच दूरी पे लगाऊंगी। देखिए आप 2 इंच पे भी लगा सकते हो, जितना आपको अच्छा लगे आप अपनी पसंद के हिसाब से ये दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 पे पॉइंट दिया, तो इस तरह से मैं पूरा पॉइंट लगा लूँगी 1.5 की दूरी पे। और इसका मिडल पे और एक पॉइंट लगा के रखना है, क्योंकि दोनों मिडल बिल्कुल बराबर होना है, इसलिए मिडल पे भी पॉइंट लगा के रखना है। उसके बाद देखिए ये जो प्लेट मैंने पहले दिया था इसको भी बिल्कुल मिला के रखना है। तो यहाँ से मैं देखिए 5.5 इस पे और एक पॉइंट लगा लूँगी। आपका शायद ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल मिला के ही सिलाई लगा लूँगी। तभी देखिए बिल्कुल यहाँ से मैं प्लेट डालूँगी, लगभग हाफ इंच की तरह ये प्लेट डालूँगी। पहले जिस साइड दिया था सेम उसी हिसाब से हमें ये प्लेट देना है। तो इस तरह से मैं पूरा प्लेट लगा लूँगी। पहले मिडल पे आना है, तो ये मिडल आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मिडल पे आने के बाद हमें ये जो प्लेट है उस तरफ घुमा के देना है। देखिए बिल्कुल मिडल है, तो मिडल पे मैं आ गई। अभी इस तरफ पलट के ये प्लेट डालना है। इस तरह से मैं पूरा प्लेट लगा लूँगी। ये सिलाई हो गया। अभी इस तरह से फोल्ड करके चेक कर लेना है दोनों साइड पे ये जो प्लेट मैंने दिया ये बिल्कुल बराबर से है या नहीं। तो ये प्लेट दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर हुआ है। अभी हमें यहाँ से डिजाइनिंग लेस लगाना है, यहाँ से इस तरह से लेस लगाना है। तो आप कोई भी लेस लगा सकते हो अपने हिसाब से। अभी देखिए यहाँ से बिल्कुल मिला के लेना है, मिलाने के बाद ही आपको ये सिलाई लगाना है। तो इस तरह से मैं सीधा करके ये पूरा जितना लेस है मैं पूरा लगा लूँगी। अभी यहाँ से फिर दोबारा इस तरह से घुमा के और एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अभी इसको ब्लाउज़ के साथ नॉर्मल स्लीव जिस तरह से सिलाई होता है उसी तरह इसको सिलाई कर लेना है। तो पॉप स्लीव्स पे आपको फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देना नहीं होता है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।